हेलो एवरीवन, वेलकम टू कीप लर्निंग बाय स्वप्निल। आइए क्वेश्चन देखते हैं। अ बॉडी स्लाइड डाउन फ्रॉम द रेस्ट along a smooth inclined plane making an angle of 30 degree with the horizontal. It takes time t when the same body slide down from the rest along a rough inclined plane making the same angle and through the same distance. It takes time alpha t where alpha is a constant greater than 1. The coefficient of friction between the body and the rough incline is 1 upon root x in bracket alpha square minus 1 upon alpha square where x is equals to। ठीक है, सो हमें क्या करना है, जो ये x की वैल्यू है ये फाइंड करना है और ये जो टर्म है ये कोएफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन गिवन है। ठीक है, क्वेश्चन को हमने अच्छे से पढ़ लिया है। आइए सॉल्यूशन के बारे में बात करते हैं। देखिए, एक इंक्लाइन प्लेन है, ठीक है, कुछ ऐसे। दो इंक्लाइन प्लेन है मान लेते हैं। यहाँ पे क्या हो रहा है, स्लाइड डाउन कर रहा है, एक बॉक्स है यहाँ पे कुछ ऐसे जो नीचे की तरफ मूव कर रहा है। ठीक है, और जो एंगल है हमें ऑलरेडी गिवन है, क्वेश्चन में कितना है 30 डिग्री। अभी नीचे की तरफ आ रहा है, यानी जो नीचे फोर्स लेगा एम जी साइन 30 डिग्री। इस डायरेक्शन में फोर्स आ जाएगा एम जी कॉस 30 डिग्री और ऊपर की तरफ नॉर्मल। ठीक है, ये जो एक इंक्लाइन प्लेन है फ्रिक्शनलेस इंक्लाइन प्लेन है। ठीक है, और मान लेते चलते चलते यहाँ तक पहुंच जाता है बॉक्स। ठीक है, और कुछ एल डिस्टेंस ट्रेवल करता है। अब जो नेट फोर्स है इसके ऊपर जो लग रहा है वो कितना है, एम जी साइन 30 डिग्री, क्योंकि नॉर्मल तो बैलेंस आउट कर रहा है एम जी कॉस 30 को। तो यहाँ से जो एन वन का वैल्यू आ जाएगा वो आ जाएगा जी बाय टू, यानी फिर जी साइन 30 हम लिख सकते हैं ऐसे। जो ए वन का वैल्यू है यानी एक्सलेशन फर्स्ट केस के लिए आएगा जी बाय टू। सिमिलरली यहाँ पर भी एक सेम सिनारियो हो रहा है, पर यहाँ पे क्या है, एक रफ इंक्लाइन प्लेन है। तो बॉक्स के ऊपर नीचे की तरफ फोर्स लग ही रहा है, 30 डिग्री एंगल है तो यहाँ पे लग ही रहा है एम जी साइन 30 डिग्री। नीचे की तरफ यहाँ पे लगेगा एम जी कॉस 30 डिग्री, ऊपर की तरफ लगेगा नॉर्मल। और यहाँ पे रफ सरफेस होने के कारण पीछे की तरफ एक फ्रिक्शन फोर्स लगेगा। और ये बॉक्स क्या कर रहा है, सेम डिस्टेंस ट्रैवल कर रहा है, जैसे ऊपर फर्स्ट केस में क्या है उतना ही एल डिस्टेंस यहाँ पे ट्रैवल कर रहा है। तो इसके ऊपर जो नेट फोर्स होगा ना वो हो जाएगा एम जी साइन 30 डिग्री माइनस फ्रिक्शन फोर्स, यानी एम जी साइन 30 डिग्री माइनस म्यू एम जी कॉस 30 डिग्री हो जाएगा मास इंटू ए टू। सो मास तो कैंसिल आउट हो जाएगा, यहाँ से ए टू आ जाएगा जी बाई टू माइनस म्यू जी रूट थ्री बाई टू। अब ए वन ए टू को अगर मैं ध्यान से देखूँ तो दोनों मुझे कांस्टेंट नंबर दिख रहे हैं। ठीक है, एक कांस्टेंट वैल्यू दिख रही है, जी बाई टू एक कांस्टेंट वैल्यू आ जाएगा। इसे भी सॉल्व करने के बाद एक कांस्टेंट वैल्यू आ जाएगा, इसका मतलब एक्सेलरेशन कांस्टेंट है। तो हम यहाँ से काइनेमेटिक्स का इक्वेशन लगा सकते हैं, जो कि होगा एस इज इक्वल्स टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। सो फर्स्ट केस के लिए अगर देखा जाए तो एल डिस्टेंस ट्रैवल कर रहा है, इनिशियल वेलोसिटी 0 है, तो हाफ और एक्सेलरेशन कितना है ए वन, और टाइम कितना लग रहा है इसके, कैपिटल टी स्क्वायर। ठीक है, यहाँ पे कंडीशन है इट टेक्स अल्फा टी। ठीक है, अगर जो फ्रिक्शन लेस है उसे टी टाइम लग रहा है और जो फ्रिक्शन सरफेस है उसको अल्फा टी टाइम लग रहा है। सो ए वन टी स्क्वायर, सो लेंथ का यहाँ से आ जाएगा हाफ जी बाई टू टी स्क्वायर। इक्वेशन ए नाम देते हैं इसे। सेम हम नेक्स्ट केस टू के लिए करेंगे। सो एल इज इक्वल्स टू हाफ ए टू अल्फा टी स्क्वायर, यानी यहाँ पे अल्फा टी ब्रैकेट स्क्वायर, क्योंकि सेकंड केस में क्या है अल्फा टी टाइम लग रहा है। सो एल इज इक्वल्स टू हाफ ए टू कितना है जी बाई टू माइनस म्यू जी रूट थ्री बाई टू अल्फा स्क्वायर टी स्क्वायर। ये रहा इक्वेशन बी।
इक्वेशन ए और बी को अगर देखें तो एल एल यहाँ पे सेम है, तो हम दोनों इक्वेशन को इक्वल्स टू रख सकते हैं, ठीक है। सो नेक्स्ट स्लाइड में देखते हैं। सो देयरफॉर फ्रॉम इक्वेशन ए एंड बी 1/2 g/2 t square is equals to 1/2 g/2 minus mu g √3/2 अल्फा स्क्वायर टी स्क्वायर, ठीक है। तो सबसे पहले ये हाफ हाफ चला गया, टी स्क्वायर चला गया, बचा g/2 इज इक्वल्स टू g/2 अल्फा स्क्वायर माइनस म्यू जी √3/2 अल्फा स्क्वायर। सो जी 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 ये भी चले गए, ठीक है। ये 2 2 2 ये भी चला गया, so बचा 1 माइनस अल्फा स्क्वायर इक्वल्स टू माइनस म्यू √3 अल्फा स्क्वायर, ठीक है। हमें क्या फाइंड करना है, म्यू फाइंड करना है। सो म्यू इज इक्वल्स टू आ जाएगा 1 माइनस अल्फा स्क्वायर अपॉन माइनस √3 अल्फा स्क्वायर। सो म्यू इज इक्वल्स टू 1/√3 को बाहर लेके आता हूँ और माइनस ऊपर चला जाएगा, तो अल्फा स्क्वायर माइनस 1 अपॉन अल्फा स्क्वायर। सो यहाँ से x का वैल्यू कितना आ रहा है, 3। सो x का वैल्यू जो आएगा हमारा कितना आएगा, 3। आई होप आपको वीडियो सोल्यूशन अच्छा लगा होगा। वीडियो सोल्यूशन अच्छा लगा है तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, वीडियो को लाइक कर दीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो सोल्यूशन में। कीप लर्निंग विद स्वप्निल के साथ।